15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। तब से हम 15 अगस्त को अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो हमसे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करता है। और इस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया तो ये तो हम सब ने देखा, लेकिन दुबई के बुर्ज खलीफा पे जब तिरंगा लहराया गया, ये पल जो एक ऐसा था जिसने हम सभी भारतीयों को एकदम गर्व से भर दिया। लेकिन जब दुबई के बुर्ज खलीफा पे जब हमारा तिरंगा झंडा लहराया, ये एक अपने आप में ही गौरवपूर्ण पल था, क्योंकि दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में भारत का तिरंगा लहरा रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और वहीं अपने देश की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी टुच्चे लोग हैं, जिसको टुच्चे के भी नीचे में शब्द गाली के नीचे आ जाएगी, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जो रहते यहाँ पे है, खाते यहाँ पे है और ससुरे गाना गाते हैं पाकिस्तान का। ये तो वही वाली कहावत होगी कि वो मुर्गी और अंडे वाली बात होगी कि ये वही मुर्गी है ये जो रहती हमारे यहाँ है, खाती हमारे यहाँ है और अंडे देने के लिए ससुरी के पड़ोस में जाती है। ये लोग वैसे ही है और ये वीडियो खास करके तुम लोगों के लिए ही है। देखो इस वीडियो को। जब दुबई के बुर्ज खलीफा पे जब हमारा तिरंगा लहराया तो इसका सीधा सीधा रिएक्शन देखने को मिला पाकिस्तान में। वहां की पब्लिक किस तरीके से बौखला गई है, वहां के जो रिएक्शन जो ये चैनल्स है, ये जो लोगों के रिएक्शन लेते हैं, उनसे जब पब्लिक रिएक्शन लिया गया तब आप देखिए किस तरीके से उनका रिएक्शन था। रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे, अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया। ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस है वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, 15 अगस्त को मनाया गया। वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पांस ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। मुझे मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पे। उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी, आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा, आप पहले इस काबिल हो जाएं। भी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। अब कश्मीर के लाल चौक की कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि कितना बदलाव आया है बीते कुछ सालों में। यहाँ की जो पब्लिक है, जो पहले आए दिन जो दिक्कतें होती रहती थी, कर्फ्यू लग गया, ब्लास्ट हो गया, ये वो, अब ये ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं है। घुसपैठ बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है, हो ही नहीं रही है लगभग, मान के चलिए। पूरी तरीके से यहाँ पे शांति है और पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है। और जब यहाँ लाल चौक पे तिरंगा लहराया गया तो आप खुद देखिए किस तरीके का माहौल था यहाँ पे। ये तो बात हुई हमारे भारत की। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो वहाँ के जो हालात थे उससे भी आपको एक बार अवगत कराते हैं। जहाँ 15 अगस्त को यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकलती थी, वहाँ पे काला दिवस की रैली निकल रही थी। वहाँ की गवर्नमेंट के विरोध में जो पब्लिक है उन्होंने काला दिवस मनाया, रैलियाँ निकाली। यहाँ लाल चौक पे तिरंगा झंडा लहराया गया। वहीं पाकिस्तान अधिकृत में कश्मीर में वहाँ पे जगह जगह पोस्टर लगाया गया उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कि भैया हमें इससे आज़ादी चाहिए, इस गवर्नमेंट को हटाओ, क्योंकि इतने बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। अब दुबई जैसा भी इस्लामिक कंट्री भारत के वर्चस्व को समझ रहा है, उसके महत्व को समझ रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का भी कंपेरिजन करने से नहीं झुकते हैं कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है। भैया हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान निकला है। अगर हिंदुस्तान चाहे तो ऐसे 4-5 और पाकिस्तान पैदा कर सकता है अपने में से। ये कैपेसिटी है हिंदुस्तान की।
तो हिंदुस्तान का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं जो पाकिस्तान वाले करते रहते हैं। इसीलिए कहता हूँ, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, और इस पे आपको फक्र होना चाहिए, गुमान होना चाहिए, अहम होना चाहिए कि हाँ मैं भारतीय हूँ। और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कहने में कि मैं भारतीय हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपको ये कैसी लगी जी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।